हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने बढ़िया वाले प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग, हाँ जी, आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो यही वाला चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल। लेकिन अगर आप लोगों की पहचान वाला या आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो आप लोग जल्दी से भाग के चले जाइए हमारे दूसरे चैनल, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, क्योंकि वहां पर आपको पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ वहां पे आपको कवर किए जाते हैं यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और अपना प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से अवेल कर सकते हैं। तो जल्दी से आ जाइए और देखते हैं क्या पढ़ना है। क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रायंगल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है, इसमें हम बात करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की। तो सर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? सर सिमिलर पॉलीगन समझ गए हम लोग कि सिमिलर पॉलीगन्स में हमें क्या चाहिए रहता है कि अगर दो पॉलीगन मेरे सिमिलर होते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, है ना। क्या क्या? इफ टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो या फिर सेम प्रोपोर्शनल। ठीक है, लेकिन ट्रायंगल के केस में थोड़ा सा अलग है। ट्रायंगल के केस में थोड़ा सा अलग है। मैंने आपको आई थिंक बताया हुआ है कि जब आप लोगों को पॉलीगन्स पढ़ना है और जब आप लोगों को ट्रायंगल पढ़ना है, तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, लेकिन पॉलीगन के सिमिलर के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए होती है। ट्रायंगल के सिमिलर के लिए आप एक भी चीज दे सकते हो, एक चीज दे दो, आपका ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। चलो आ जाओ, आपको बता देता हूं बढ़िया तरीके से। अब मान के चलना आपके पास ये दो फिगर है और आपको क्या करना है, आपको इन्हें सिमिलर प्रूफ करना है। लेट से ये आपके पास ABC है और ये आपके पास PQR है। ठीक है, तो सर मैं आपको क्या क्या दे दूं इधर, जो आप बोल दोगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो मैंने बोला देखो, आप मुझे या तो एंगल्स बराबर दे दो, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। मुझे ये बराबर दे दो आप। क्या 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 क्या? एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q या एंगल C बराबर एंगल R। या नहीं, मतलब ये तीनों चाहिए मुझे, ये तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर चाहिए। और या तो फिर बोल रहा हूं कि जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगी वो समझो। जो ये दिख रही है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ये क्या है? ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बराबर दे सकते हो। क्या? AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR के, और वो बराबर होना चाहिए AC अपॉन PR के, AC अपॉन PR के। और ये कुछ ना कुछ बराबर होगा, लेट से K यहां पर किशोर सर बिल्कुल भी नहीं है। K का मतलब है यहां पर आपके पास स्केल फैक्टर। इस K का क्या नाम है? इस K का नाम है स्केल फैक्टर। और इस स्केल फैक्टर का एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है वो बताओ। मतलब जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है ना, तो कुछ ना कुछ एक नंबर होगा यहां पर, तो वो आपका क्या हो जाएगा? स्केल फैक्टर हो जाएगा। तो बस ये, या तो अगर आपको दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो या तो आप मुझे ये दे दो, तो मैं बोल दूंगा कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अदरवाइज आप मुझे ये दे सो, अदरवाइज आप मुझे ये दे दो। अगर ये दे पा रहे हो तो ये देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये दे पा रहे हो तो ये देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोल दूंगा कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि जो मेरा ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, बस और कुछ भी नहीं। तो एक बार जल्दी से नोट कर लो, एक बार जल्दी से नोट कर लो, ये किसका केस है? ये सिमिलर ट्रायंगल्स का केस है कि ट्रायंगल्स आपके कब सिमिलर होंगे। हो गया? चल
अब जरा यहां पर चीज को समझना, क्या बोल रहा है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ क्या, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देखा अभी हमने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तभी सिमिलर मानूंगा, और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रपोर्शन, सेम रेशियो बोलो या प्रपोर्शन बोलो, बात एक ही है। अब नोट पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, ये जो नोट पॉइंट है ना, ये नोट पॉइंट को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। क्या लिखा है, इन केस ऑफ ट्रायंगल्स इफ एनी वन ऑफ द अबव टू कंडीशन, in case of triangles, in case of triangle, if any one of the above two condition hold true, it means triangle are similar. If any one of the two condition, है ना, if any one of the two condition hold true, then triangles are similar. इस केस में, ट्रायंगल के केस में, अगर ऊपर वाली में से दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी सही हो गई तो मैं क्या बोल दूंगा कि मेरे जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर है। बस इतनी सी चीज है और कुछ भी नहीं है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले डालो, ये नोट पॉइंट मेन है और कुछ भी नहीं है। हो गया, आ जाऊं, चलो आ गया। अच्छा अब क्या है, अरे सर ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया था, आज के सुबह ही का ही पेपर में पढ़ रहा था, तो सर ये आया कि क्लास 10th में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं किया तो फिर क्या किया। हाँ सर, तो बस वही बात है कि ये वाला जो थ्योरम है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में बैठा लो कि अगर चैप्टर नंबर 6 में आपने बीपीटी नहीं किया तो ये मान के चलो कि आपने ट्रायंगल्स नहीं किया। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ आना चाहिए आपको प्रूफ आना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में देगा, ये बात पक्की है, वो बात पक्की है, लिख के ले लो, एग्जाम में देगा, और अगर नहीं देगा तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देगा। वैसे थ्योरम देता ही देता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो, या तो स्टेटमेंट मांग लेगा या तो प्रूफ करने को दे देगा, तो प्रूफ पूरा आना चाहिए। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से बेटा, एक बार नहीं आएगा ना, मैं दूसरी बार बताऊंगा, और उसी चीज को मैं 100 बार बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। बस उस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, फिर देख लेना, फिर पीछे करना, फिर देख लेना, 100 बार क्या 150 बार देख सकते हो। चल अब बात को ध्यान से समझना है ना, आपको इसी थ्योरम का नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसका एक और नाम है, अबे थाली नहीं है ये, थाल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम बोलते हैं अपन, थाली थ्योरम नहीं है ये, है ना, ऐसा नहीं थाली और प्लेट वाली भी थ्योरम नहीं, थेल्स थ्योरम। हाँ सर, अब थ्योरम नंबर 6.1 एनसीईआरटी के हिसाब से क्या बोलती है वो समझो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. Yes, I am African, I am coming from India and I am already, ठीक है सर, बहुत इंग्लिश, बहुत वेरी इंग्लिश सर, वेरी इंग्लिश, लेकिन सर कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अब एक एक चीज अगर दिल में नहीं उतरेगी ना तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, इतना बोल के जा रहा हूं कि वीडियो को डिसलाइक कर देना, बस काफी है, इतना काफी है सर, पक्का वीडियो को क्या करके जाना, डिसलाइक करके जाना। अब सुनो, अब अगर ध्यान से सुनोगे ना तो बहुत ज्यादा ध्यान से चीज समझ में आएगी। मैं एक बहुत रफ सा फिगर यहां पर बना रहा हूं, लेट से मैंने एक ट्रायंगल लिया, इफ अ लाइन, एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं कोई एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन खींची गई है, लेकिन वो यहां खींची है, यहां खींची है, मतलब यहां पर खींचनी है क्या, क्योंकि पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल हो गई वो, यहां पर खींचनी है क्या, क्योंकि पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल हो गई वो। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect, अच्छा, intersect the other two sides in distinct points, to intersect the other two sides in distinct point, मतलब कि आपको लाइन ऐसी खींचनी है जो वो बाकी की दो साइड को इंटरसेक्ट करे अलग अलग पॉइंट पे, और वो पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line, white color की line is drawn which is parallel to one side of a triangle and intersect the other two sides
एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। देन आपके पास the other two sides are divided in the same ratio. The other two sides मतलब कि ये वाली और ये वाली, कौन कौन सी बात कर रहा हूं, कौन कौन सी बात कर रहा हूं, ये वाली और ये वाली are divided in the same ratio. अब divided in the same ratio का क्या मतलब कि सर यहां पर लेट से आपके पास P और Q पॉइंट्स है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, मतलब AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है। तो मैंने बोला गिवन क्या दिया है, गिवन क्या दिया है। अच्छा सर आप ना ध्यान से नहीं पढ़ते हो, आपकी यही बात अच्छी नहीं लगती किशोर सर, आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो। मैंने बोला सॉरी यार एक बार फिर से पढ़ा दो ना। सर देखो आपको दिया क्या था, इफ अ लाइन, एक लाइन is drawn parallel to one side of a triangle, यही चीज तो गिवन है। If a line, व्हाइट कलर की लाइन is drawn which is parallel to one side of a triangle, मतलब आपको गिवन क्या दिया है, आपको गिवन दिया है PQ is parallel to BC, PQ is parallel to BC, और आपको प्रूफ क्या करना है, to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। आपको ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ में लिख देता हूं मैं ये AP अपॉन PQ बराबर AQ अपॉन QC, आपको ये प्रूफ करना है। सेम टू सेम फिगर बना लूं, पीछे आ जाओ। अब चीजें तो समझ गए हो है ना, हाँ सर चीजें तो हम समझ गए हैं कि सर एक ट्रायंगल है जिसमें कि एक लाइन खींची गई है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। अच्छा अब ABC और PQ हमारे पास यही था, A B, ए भाई BC एक साथ में कैसे दे रहा है तू, P और Q। सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन लिखना है, गिवन लिखना है। स्टेटमेंट ध्यान से दिल में बैठा लेना, क्या है स्टेटमेंट, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, सिर्फ कान खुले होने चाहिए और दिमाग, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, कर ली। अच्छा इफ अ लाइन इज ड्रॉन which is parallel to one side of a triangle, intersect the other two sides at distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। बात खत्म। मतलब क्या कि सर कहीं ना कहीं एक ऐसी लाइन खींचो जो कि पैरेलल हो एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल के, इंटरसेक्ट कर रही है बाकी की दोनों साइड को अदर अलग अलग पॉइंट पर। तो आपको ये प्रूफ करना है कि बाकी की जो दूसरी साइड्स हैं, बाकी की जो अदर साइड्स है वो डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में। तो आपको गिवन में क्या है, आपको गिवन में है लिखना पड़ेगा अ ट्रायंगल ABC, क्या लिखना पड़ेगा, अ ट्रायंगल ABC in which PQ is parallel to BC। आपको ये चीज गिवन दी है, ध्यान रखना, PQ is parallel to BC, आपको ये चीज गिवन दी है, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो यहां पर आ जाओ, लिखते हैं हम लोग टू प्रूफ, टू प्रूफ। सर हमें प्रूफ करना है कि जो बाकी के जो अदर टू साइड्स है ना, AB और AC, ये डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, मतलब सेम रेशियो में AP अपॉन PB, AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC, बराबर AQ अपॉन QC, ठीक है। सर मेरे को नहीं लग रहा अपन प्रूफ कर पाएंगे। मैंने बोला हे डिमोटिवेटर, शांति, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ और तू खत्म कर रहा है क्वेश्चन को, रुक तो जा मेरे भाई, अभी करेंगे ना, साथ में करेंगे ना, मैं बैठा हूं ना। चल टू प्रूव अपने को ये करना है, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। AP चाहिए, PB चाहिए, AQ चाहिए, QC चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। आओ कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कर रहे हो सर आप, मैंने बोला यार मैं ज्वाइन कर रहा हूं, मैं ज्वाइन कर रहा हूं किस किस को, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, मैं ज्वाइन कर रहा हूं BQ को, और मैं ज्वाइन कर रहा हूं किसको, और मैं ज्वाइन कर रहा हूं इसको। थोड़ा अलग अलग कलर से ले लेते, रंगोली बनाएंगे। और मैं ज्वाइन कर रहा हूं PC को। क्या बोला मैंने बोला ज्वाइन, किस किस को ज्वाइन किया, BQ एंड PC, ज्वाइन BQ और PC। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके तो मैं ले ही आऊंगा, है ना, मैं ले ही आऊंगा। एक चीज और करूं क्या, एक चीज और करूं, अच्छा एक चीज और क्या करोगे,
सर यहां से P से आप एक परपेंडिकुलर डालो, P से क्या करो, आप एक परपेंडिकुलर डालो, लेट से वो M है, और Q से भी एक परपेंडिकुलर डालो, Q से भी आप एक परपेंडिकुलर डालो, Q से भी आप एक परपेंडिकुलर डालो, लेट से ये N। अब यहां पर मैंने क्या किया वो समझना, यहां पर मैंने क्या किया, ड्रॉ QN, ड्रॉ QN विच इज परपेंडिकुलर, ये QN विच इज परपेंडिकुलर टू मेरा AB, और मैंने क्या किया, और मैंने किया PM विच इज परपेंडिकुलर टू AC, PM विच इज परपेंडिकुलर टू मेरा AC। ये चीज भी बहुत अच्छे से आ गई सर, कर लूंगा सर, कर लूंगा, मुझे खुद पे भरोसा हो रहा है सर, अब मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। कुछ भी नहीं था, एक ट्रायंगल था ABC जिसमें PQ इज पैरेलल टू BC हमें दिया हुआ है। हमने क्या किया, हमने किया जॉइन BQ एंड PC, जॉइन BQ एंड PC, और हमने क्या किया, हमने सर एक QN ड्रॉ किया विच इज परपेंडिकुलर टू पूरा मेरा AB। मैंने क्या किया, मैंने एक QN ड्रॉ किया विच इज परपेंडिकुलर टू मेरा AB, और मैंने क्या किया, और मैंने PM ड्रॉ किया, और मैंने PM ड्रॉ किया विच इज परपेंडिकुलर टू पूरा मेरा AC। अब आ जाओ, अब करते प्रूफ। अब रट मत, रटना छोड़, अब समझना सीख। AP चाहिए, AP कहां आ रहा है, यहां कहीं आ रहा है, समझेंगे बाद में, बात की बात है। PB चाहिए, PB कहीं यहां आएगा, ठीक है। AQ चाहिए, AQ कहीं यहां आएगा, ठीक है। QC चाहिए, QC कहीं यहां आएगा, ठीक है। अब एक बात को समझना, पीछे पड़ जाते हो ना कि मेरे को ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, मेरे को दिलवाओ, मेरे को दिलवाओ, मेरे को दिलवाओ, लाके दो जरा, मेरे को PB चाहिए, पीछे पड़। अब पीछे पड़, PB के लिए क्या करना पड़ेगा, PB के लिए ये PB चाहिए ना, ये PB चाहिए, आजा दिलवाता हूं। ये PB के लिए मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, बोल हाँ, ये वाला ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं। कौन सा वाला सर, इन ट्रायंगल BPQ, ठीक है सर। इस ट्रायंगल में एक बात तो नजर आई कि अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ निकालूंगा तो वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आजा यहां पर समझना, और किसी को बताना मत, है ना। यहां पर समझना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे मैं बोल रहा हूं सामने से, एक थ्योरम प्रूफ करने में 2 घंटे लगाऊंगा मैं, एक थ्योरम प्रूफ करने में 2 घंटे लगाऊंगा, लेकिन अच्छे से दिल में आ जाएगा एक ही बार में, 2 घंटे लगेंगे नहीं, वैसे ध्यान से समझना। यहां पर एक ट्रायंगल कंसीडर करो, यहां पर एक ट्रायंगल कंसीडर करो, और यहां पर हमने एक हाइट कंसीडर कर ली। चल हमने क्या करा, एक हाइट कंसीडर कर ली, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, और ये अगर मेरे पास एक AD हाइट है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरा क्या हो जाएगा सर, हाफ इंटू, सर बेस तो ये नजर आ रहा है BC, और सर हाइट ये नजर आ रही है AD, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा उस हिसाब से, मतलब ध्यान में रखने वाली क्या चीज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जल्दी से उसके बाद जरा ये देखो, ठीक है। तो आ जाओ, अब जरा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ के बारे में कुछ बात हो जाए। सर हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस, सर इस वाले ट्रायंगल का बेस मुझे ये नजर आ रहा है, इंटू सर हाइट क्या होगी, देखो ये ट्रायंगल ना यहां तक का, तो हाइट आपकी NQ होगी, क्या होगी NQ। अच्छा अब समझो, इसी फिगर को मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं, यहां पर बना रहा हूं आपके साथ, ठीक है, चलो बनाया।
अब ये आपकी, इसको अगर मैं आगे थोड़ा एक्सटेंड करता हूं और इससे अगर जोड़ता हूं तो इस वाले ट्रायंगल की हाइट तो यही है ना भैया, इस वाले ट्रायंगल की जो हाइट आएगी वो यही आएगी, जो हाइट आएगी वो यही आएगी। तो आपको क्या बोलना है सिंपली, अगर आपको ये वाला ट्रायंगल दिया है तो हाफ इंटू बेस ये रहेगा और हाइट इसके लिए ये NQ रहेगी, ठीक है। और उसी हिसाब से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब चलो पीबी को हमने कैसे ना कैसे करके कवर कर लिया, अब हम पीछे पढ़ रहे हैं क्यूसी के, किसके, क्यूसी के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा मेरा, QCP, QCP। क्यों, क्योंकि QC कहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा QC। QC मेरा कहां पर मिलेगा, QC पता चल गया आपको कि कहां पर मिलेगा भैया, QC मेरा यहां पर मिलेगा। देखो ये मिल जाएगा मुझे QC, और उसके लिए मुझे ये वाला ट्रायंगल कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा उसके लिए, तो मैं लूंगा। तो हाफ इनटू बेस कितना है, बेस है QC, और हाइट कितनी है, ट्रायंगल मेरा ये है, ट्रायंगल मेरा ये है, बेस ये है, तो हाइट कौन सी होगी, हाइट ये होगी इसकी। देखो इसको मैं बना रहा हूं, अब ये बनाया मैंने इसको, ये बनाया मैंने इसको, ये वाला ट्रायंगल है कौन सा, PQC है ना, या CQP। तो इसके लिए हाइट कौन सी होगी, इसके लिए हाइट, इसको अगर थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूंगा तो इसकी हाइट ये होगी ना, ये होगी ना इस वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं हाइट के बारे में बात करूंगा तो इस वाले ट्रायंगल की हाइट कौन होगा, ये होगा, ठीक है, ठीक है सर। तो हाफ इंटू QC इंटू मेरा कितना आपके पास PM, ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूं, आप अगर यहां पर देखोगे तो जब मैंने येलो वाला हाइलाइटर चलाया और जब रेड वाला हाइलाइटर चलाया तो ये हाइलाइटर एक जगह पे कहां पर भैया, एक साइड इनकी आ गई और वो साइड थी ये वाली, कौन सी, ये साइड थी इनकी, ये वाली कॉमन साइड थी PQ। तो ट्रायंगल ऑन दी सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। यहां पर पता है क्या हो जाएगा, यहां पर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ को बराबर बता दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, QCP के, QCP है ना, QCP के, BPQ को और QCP थोड़ा अलग नाम लग रहा है, एक काम करता हूं ट्रायंगल CQP बोल देता हूं, ठीक है, क्या बोल देता हूं, CQP। बात वो भी सही थी लेकिन थोड़ा सा बस अजीब लग रहा था। और ये दोनों एरिया पता है आपको बराबर हो जाएंगे। अच्छा रीजन क्या होगा वो सुनो, रीजन क्या होगा वो सुनो, ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल है कौन कौन से, BPQ और CQP, ट्रायंगल्स ऑन दी सेम बेस, कौन सा सेम बेस, कौन सा है PQ, ट्रायंगल्स ऑन दी सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। बिटवीन सेम पैरेलल मतलब यहां पर ये वाले इसके सेम पैरेलल्स हैं, सेम पैरेलल्स हैं ये वाले ट्रायंगल के, एक तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो ट्रायंगल्स ऑन दी सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, ध्यान रखना। देखो फिर से समझा देता हूं, अगर आपके दो ट्रायंगल है ना, याद रखना, अगर आपके दो ट्रायंगल सेम बेस पे है, अगर आपके दो ट्रायंगल सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल है, और बिटवीन आपके सेम पैरेलल है, तो इस वाले ट्रायंगल का जो भी एरिया होगा ना वो इस वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा। ये थ्योरम क्लास 9th का है, क्या था कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस and between same parallel are equal in area, are equal in एरिया। यहां तक मैंने थोड़ा खींच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि यहां पर मेरे पास ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों एरिया मेरे पास बराबर आ गए, इक्वल आ गए, सेम आ गए। ध्यान में रखना ये चीज को, और इसी चीज को मैं दूंगा पहली इक्वेशन। चलो अब मेरे PB और QC तो आ गए, PB और QC तो आ गए। अब मैं पीछे पढ़ूंगा AP और AQ के। तो AP कहां पर आ रहा है सर, कहीं ना कहीं AP यहां पर आ रहा है, कहीं ना कहीं जो मेरा AP है वो यहां पर आ रहा है सर जी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कहां पर,
क्योंकि मेरा एपी यहां पर आ रहा है तो एपी क्यू लेऊंगा मैं ट्रायंगल एपी क्यू हाफ इनटू, अब आ जाओ, समझो इधर समझो, आ जाओ। एपी यहां पर आ रहा है तो ये वाला ट्रायंगल लूंगा ना एपी क्यू। अगर मेरा एपी यहां पर आ रहा है तो मैं ये लूंगा ना एपी क्यू, और इस एपी क्यू में मेरी हाइट क्या हो जाएगी सर? अगर आपके पास बेस एपी है तो सर हाइट पक्की बात है कि क्या हो जाएगी? क्यूएन हो जाएगी। चलो, हाफ इंटू बेस क्या होगा? एपी इंटू हाइट क्या होगी? क्यूएन। और इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को एक बार फिर से निकालो। क्यों? क्योंकि चलो माना आपके पास एपी आ गया, अब आपको ए क्यू भी तो चाहिए, तो ए क्यू कहां आएगा? ए क्यू आपका यहां आएगा, यहां, ये वाले ट्रायंगल, मतलब फिर से यही वाला ट्रायंगल लेना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बराबर हाफ इंटू, इस बार बेस क्या होगा? चलो आ जाओ दिखाता हूं, कुछ बढ़िया तरीके वाला एक चीज दिखाता हूं। आपको बेस क्या चाहिए? आपको बेस चाहिए यही ए क्यू ना, आपको बेस ये मिल जाएगा, और हाइट क्या होगी इसकी? ये होगी। तो अपन एपी क्यू के बारे में ही बात करेंगे, एपी क्यू के बारे में बात करेंगे। बेस हो जाएगा आपके पास ए क्यू और हाइट हो जाएगी आपके पास पीएम, ठीक है। और ये दोनों एरिया तो आपस में बराबर है भाई। एपी क्यू की बात करो, शुरुआत में एपी क्यू की बात करी और इसमें भी एपी क्यू की बात करी, लेकिन इनको लिखने का तरीका ये था कि एक बार बेस अगर हमने एपी लिया, एक बार बेस अगर हमने एपी लिया तो हाइट क्यूएन ली, और इसमें अगर एक बार बेस हमने ए क्यू लिया तो हाइट पीएम ली। तो अब ये दोनों एरिया भी आपस में क्या है? ये दोनों भी तो आपस में बराबर हुए ना। तो बस यहां पर आपको सिंपली लिखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू, दोनों तो एरिया सेम ही है ना। तो ये हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब जो कर रहा हूं वो शायद ही कोई कर पाया होगा, मजाक कर रहा हूं, सभी लोग कर लेते हैं। क्या कर रहा हूं कि भैया मैं इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करवा रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट से। क्या करवा रहा हूं मैं यहां पर इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करवा रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट से। आ जाओ करवाते हैं। तो जैसे ही मैंने करवाया तो यहां पर मेरे पास क्या हुआ वो समझना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू, ये बात आप जानते हो, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करवा दिया। अब इनके एलएचएस और एलएचएस ही डिवाइड करेंगे ना, तो इसका भी एलएचएस, अगर इसका एलएचएस इससे डिवाइड करेगा, कौन? बीपी क्यू से, तो इसका जो आरएचएस है वो इससे डिवाइड करेगा, क्या? आपका सीक्यूपी। अब बहुत ज्यादा ध्यान से आपको एक बात को समझना पड़ेगा यहां पर। बढ़िया, इतना आ गया ना, बस रिजल्ट आ गया आपको, बस अब आपका रिजल्ट आ गया। अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा रिजल्ट आपका आ चुका है। ठीक है, पूरा रिजल्ट आपका आ चुका है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू को ध्यान से देखना है हमको, क्योंकि हमें एपी पहले चाहिए, तो ये वाला एरिया में लिख सकता हूं ना एपी क्यू का, तो लिख दूंगा हाफ इंटू एपी इंटू क्यूएन, एपी क्यू का एरिया डन, अपॉन बीपी क्यू। बीपी क्यू क्या है हमारे पास? बीपी क्यू हाफ इंटू बीपी इंटू एन क्यू, हाफ इंटू बीपी इंटू एन क्यू बराबर एपी क्यू। देखो एपी क्यू में आप इसका यूज तो कर चुके हो, अब एपी क्यू में यही बचा है, तो हाफ इंटू ए क्यू इंटू आपके पास पीएम। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है सर, अपॉन हाफ इंटू, अब सीक्यूपी, सीक्यूपी कहां है आपके पास? ये रहा, क्यूसी इंटू पीएम। अब जल्दी से इधर क्या करना है? काटा पीटी शुरू करना है। हाफ से हाफ कट जाएगा, क्यूएन से एनक्यू कट जाएगा, क्यूएन एनक्यू बात एक ही है, हाफ से हाफ कट जाएगा, पीएम से पीएम कट जाएगा। यहां पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा समझना, एपी अपॉन बीपी, एपी अपॉन बीपी
बराबर आपके पास ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ भी करनी थी। ये चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। क्या क्या हमें क्या चीज प्रूफ करनी थी कि भैया अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और अगर एक लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल के, तो एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी बराबर हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी के, एपी अपॉन पीबी बराबर हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी के। वही चीज प्रूफ कर दी। एपी अपॉन पीबी या बीपी, देखो पीबी बोलो या बीपी बोलो, बात एक ही है, बराबर हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी के। बस इसी को बोलते हो आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोलते हो? इस थ्योरम को क्या नाम दूं? इस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हमने बोला है थॉल्स थ्योरम। ठीक है ना, इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और यही थ्योरम का नाम है आपके पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चों दिल में बैठा लो, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ भी नहीं किया, मैं एक बार और समझाने को तैयार हूं। हमारे पास एक ट्रायंगल था जिसमें कि पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी था, हमारे पास एक ट्रायंगल था जिसमें हमें गिवन था पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, ये चीज हमें गिवन थी। हमने प्रूफ किया एपी अपॉन पीबी बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो अब मैं एक एक चीज के पीछे पड़ा, पहले मैं बीपी के पीछे पड़ा। अच्छा, मैंने ज्वाइन भी किया, मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि मैंने बी क्यू को ज्वाइन कर दिया और पीसी को ज्वाइन कर दिया, और मैंने क्या किया, मैंने ड्रॉ किया क्यू एन विच इज पैरेलल टू पूरा मेरा ए बी, और मैंने ड्रॉ किया पीएम विच इज पैरेलल टू पूरा मेरा एसी। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं पीबी के पीछे पड़ गया, पीबी के पीछे। तो बीपी क्यू मैंने एक ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में मुझे ये समझ में आया कि चलो मानो मेरा बेस बीपी है, तो उस हिसाब से हाइट मेरी एन क्यू हो जाएगी। भैया बेस अगर मेरा बीपी है तो हाइट मेरी एन क्यू हो जाएगी, और उसके बेसिस पे मैंने एरिया निकाल दिया, है ना। अब फिर मैंने एरिया ऑफ, फिर मैं इसके क्यूसी के पीछे पड़ा। ये QC के पीछे जब पड़ा तो मेरे को ये पता चला कि QC तो मेरा ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है। कौन से? CPQ या CQP या PCQ, अरे कुछ भी बोल सकते हो, तीनों एंगल में से आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मैंने यहां पर QC के पीछे पड़ा, तो मैंने बोला कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP में निकालूंगा, जिसमें बेस मेरा CQ है और हाइट क्या हो जाएगी सर, इसी ट्रायंगल का बेस अगर ये है तो हाइट मेरी PM हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो हाफ इंटू QC इंटू PM। फिर मैंने क्या करा, फिर मेरे चलो बेसिस दोनों क्या गए, फिर अब मैं एपी और AQ के पीछे पड़ा। मैंने फिगर में ध्यान दिया कि एपी कहां मिलेगा, अच्छा यहां मिलेगा एपी, तो मैंने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। इस वाले ट्रायंगल में मैंने क्या करा, फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उस हिसाब से मेरे पास ये आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। फिर मैंने नजर पड़ी AQ भी तो चाहिए, तो AQ यहां पर आ रहा है, तो AQ मतलब ये वाला इस बार बेस होगा, तो AQ भैया ये वाले ट्रायंगल में मिलेगा, AQ मेरे को ये वाले ट्रायंगल में मिलेगा, तो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया। इस वाले ट्रायंगल में बेस मेरे पास AQ है और हाइट मेरे पास PM है, तो हाइट मेरे पास AQ है, बेस मेरे पास AQ है और हाइट मेरे पास PM है। फिर मुझे ये पता चला कि ये जो मेरे पास दोनों एरिया थे ना, ये जो दोनों ट्रायंगल थे, ये तो आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि मैंने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। फिर मैंने ये दोनों को क्या बोल दिया, इक्वल बोल दिया। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने इन दोनों को क्या बोल दिया, इन दोनों को आपने इक्वल बोल दिया। ठीक है, फिर APQ और APQ और APQ देखो ना, ये वाला APQ, ये वाला APQ और यही वाला APQ, तो दोनों तो आपस में बराबर हुए ना। तो यहां पर मैंने लेकिन इनको अलग अलग तरीके से लिखा। एक बार एरिया ऑफ APQ अलग से लिखा, AP इंटू QN, और इसको AQ इंटू PM, तो दोनों आपस में है तो सेम, दोनों ये दोनों आपस में है तो सेम। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड कुछ ऐसे किया कि इसके LHS से इसको LHS और इसके RHS से इसके RHS। मैंने वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करी, हाफ से हाफ कट गया, NQ से NQ कट गया, हाफ से हाफ कट गया, PM से PM कट गया, मेरे पास आ गया, मेरे पास आ गया। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैंने एक बार फिर से आपको यही थ्योरम समझा दी जिसका नाम था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सही सही बताऊं,
तो इसका स्क्रीनशॉट ऐसे लेना कि अब अगर दिवाली पे हमको रंगोली बनानी होगी ना तो हम यही बनाएंगे। इस दिवाली पे तो ये वादा करो कि आप रंगोली यही बनाओगे ताकि ये दिल में थ्योरम बैठ जाए। चल जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट हो गया। आगे की बात करें, चलो आगे की बात करते हैं। अब मान के चलना दोस्त कि आपके पास मैं एक ट्रायंगल दे रहा हूं, चलो 2-3 ट्रायंगल दे रहा हूं, आ जाओ। एक ट्रायंगल ये दे रहा हूं, एक ट्रायंगल ये दे रहा हूं और एक ट्रायंगल दिमाग खराब हो गया तो ये दे रहा हूं। बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान से। ये आपस में पैरेलल है। ए भाई तू कहां चला गया? तुझे हमने कहीं जाने थोड़ी बोला था। पैरेलल है ना? ये क्या है? ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। ये भाई तू भी सीधा नहीं है, क्या हो रहा है आज तुम लोगों को? चल वैसे तो है अभी भी सीधा नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा पी, ये रहा क्यू, ठीक है। ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा आर, ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा जेड और ये रहा सी और ये रहा बी। अब जरा इन 3 फिगर से आप मुझे ये बताओ, चलो इनको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर देता हूं। इसको यहां पर कर देता हूं, इसको मैं यहां पर कर देता हूं और इसको मैं यहां पर कर देता हूं। थोड़ा अच्छे से क्या कर देता हूं, अरेंज कर देता हूं, ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से बुरा ना मानो। अब इधर से आप मुझे क्या बता सकते हो वो बताओ, इधर से आप मुझे क्या बता सकते हो वो बताओ। सर इधर से हम आपको ये बता सकते हैं कि चलो आपने सर कहीं ना कहीं PQ इज पैरेलल टू BC बोला। समझना, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ध्यान देना आप लोग, है ना। यहां पर मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं आपको इन तीनों में गिवन दे रहा हूं PQ इज पैरेलल टू BC, PQ इज पैरेलल टू BC, इसमें भी मैं गिवन दे रहा हूं कि AB इज पैरेलल टू RQ या QR, AB इज पैरेलल टू QR। मैं इसमें भी एक चीज गिवन दे रहा हूं कि CB या BC इज पैरेलल टू XY। अब आप मुझे क्या बताओगे वो बताओ। अब आप मुझे इधर से क्या बताओगे, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। सर हम ये बताएंगे कि सर अगर मेरा PQ पैरेलल है BC के, अगर PQ इज पैरेलल टू BC, है ना, इफ अ लाइन is drawn which is parallel to one side of a triangle intersect the other two sides at distinct point, then the ratio of the other two sides are in same ratio। मतलब क्या सर, मतलब ये कि अगर एक लाइन पैरेलल होती है एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल के, अगर एक लाइन एक साइड के पैरेलल होती है तो और वो जो लाइन होती है वो इंटरसेक्ट करती है अदर 2 साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे, तो जो बाकी की बची हुई 2 साइड्स होती है ना वो डिवाइड करती है सेम रेशियो में, ये हम आपको बोल सकते हैं। अच्छा सर सिंपल सी बात है, यहां पर PQ इज पैरेलल टू BC आपने दे दिया ना, हाँ दे दिया। तो सर हम यहां से आपको पता है क्या बताएंगे, हम यहां से आपको बताएंगे कि भैया ये जो AP अपॉन PB होगा, जो AP अपॉन PB होगा वो बरोबर होगा AQ अपॉन QC के, AQ अपॉन QC के। लेकिन पता है सर सिर्फ हम यही बता पाएंगे। मैंने बोला चलो ये बताया, ये कैसे हुआ, मुझे ये बता ये कैसे हुआ। हाँ सर बात तो वैसे सही है कि आपने हमें ये गिवन दे दिया, आपने हमें ये ट्रायंगल दे दिया और हम आपको ये बता देंगे, लेकिन हम आपको बोलेंगे कैसे, पूरा थ्योरम फिर से प्रूफ करके बता दे सर आप बोलो तो। अरे मैंने बोला इतना थोड़ी ना करना है, हर क्वेश्चन में अगर यही लगेगा तो पूरा पूरा थ्योरम प्रूफ करके आएंगे क्या हम लोग? नहीं, ये तो नहीं कर पाएंगे। तो सर फिर कैसे बताएंगे? मैंने बोला बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाय BPT, बस खत्म। भैया आपने मेरे को गिवन दिया PQ इज पैरेलल टू BC, मैंने बोला AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC बाय BPT। BPT अरे सर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या बाय BPT, सीधा सिंपल लिख देना बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सर थाली का थ्योरम नहीं लिखेंगे, ये वो थाली का थ्योरम नहीं है, थेल्स थ्योरम है, हाँ तो वो भी लिख सकते हो, और बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। चल
अब जरा इस फिगर में बहुत ज्यादा ध्यान से कि सर गिवन दिया आपने ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, सर ये वाला ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, सर ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है सर। तो सर ऐसा बोल दूंगा ना, आर बी अपॉन पी पी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए पी। मैंने बोला नहीं, गलत मत बोलना, गलत मत बोलना। आपका कहां से शुरू हुआ, यहां से ए बी और ये क्यू आर, ए बी क्यू आर। आपका चीज अगर यहां से शुरू हुई है तो इसका कॉर्नर पॉइंट पकड़ो ना यार, ये अब यहां से देना है आपको इसका आंसर, क्या यहां से देना है, यहां से पी ए अपॉन ए क्यू, क्या पी ए अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पी बी अपॉन बी आर, क्या पी बी अपॉन बी आर। रीजन क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम। लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, थ्योरम को थोड़ा ऐसे लिख दूं, चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा सर, आप तो आगे बढ़ाओ जल्दी जल्दी। चलो अब इस वाले का आप बताओ सर, इसमें आपने दे दिया BC इज पैरेलल टू XY, तो सर हम ऐसा बोल देंगे ना कि XB अपॉन सर BX, सर XB अपॉन BX बराबर YC अपॉन CZ। मैंने बोला नहीं यार, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, BC पहले आ रहा है ना, BC से करीब वाला कॉर्नर पॉइंट ये, अच्छा अच्छा अच्छा। और अब क्या देना है सर, अब इसको अच्छे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर देखो ये कॉर्नर पॉइंट मिल गया सर, BZ या ZB अपॉन BX, ZB अपॉन BX बराबर ZC अपॉन CY, ZC अपॉन CY। ये रीजन क्या लिखोगे, अरे बाय BPT सर, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या तो फिर थाल्स थ्योरम, ठीक है ना। यहां पर BC पैरेलल था आपका XY के, तो आपने यहां से पकड़ा ZB अपॉन BZ बराबर ZC अपॉन CY, ये इसके पैरेलल था, ये इसके पैरेलल था, तो आपने यहां से पकड़ा कैसे, PA अपॉन AQ बराबर PB अपॉन BR, ठीक है। ये इसके पैरेलल था, तो आपने इधर से पकड़ा AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC। ये तीनों फिगर में हमने बाय BPT बता दिया। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ ले, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या था सर, ये BPT को तो हमने प्रूफ कर लिया, अब एक KTQ बनता है। अब बनेगा यहां से एक किशोर तेजवानी का क्वेश्चन, और वो KTQ ये रहेगा कि आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, है ना। ये KTQ मतलब होमवर्क, होमवर्क मतलब हमारा कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए कि सर KTQ डन। सिर्फ पूरा थ्योरम तो कमेंट में प्रूव नहीं कर पाओगे आप, सिर्फ आपके पास आंसर आना चाहिए कि सर KTQ डन, मतलब सर किशोर तेजवानी का क्वेश्चन डन। और वो क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको ना थ्योरम प्रूव करना पड़ेगा, प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपको एक बार बढ़िया तरीके से BPT को प्रूफ करना रहेगा। ये आपका होमवर्क है आज का, ये आपका आज का होमवर्क है कि आपको BPT को प्रूफ करना रहेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को आपको प्रूफ करना रहेगा। ये आपका आज का किशोर तेजवानी का क्वेश्चन है। अगर BPT का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो हम सारी चीजों को हटा दें, ठीक है। पक्का चीज समझ में आ गई, चलो आ जाओ। बस 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 खत्म खत्म, बस इतना ही तो था। अरे हम लोगों ने आज के मेन सेशन में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना था, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई। तो बस इसी की तरह मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करता है क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, जिसमें कि आपको पढ़ाया जाता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। ये हमारे YouTube चैनल है, आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी टॉपिक के, सारी सब टॉपिक के एकदम वीडियोस अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। कम्युनिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट,
आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो यार। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का हो जाएगा सर। और अच्छा एक बात और, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक भी कर देना। और आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप लोग हिंदी मीडियम से या आपकी पहचान वाले अगर कोई हिंदी मीडियम से है जो पढ़ना चाहता है वो भी एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन जैसे यहाँ पर, तो खुशखबरी दे देना उनको कि मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है एक दूसरा चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और वहां पे पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन वहां पर भी प्रोवाइड की जाती है, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज ऑफ आपका दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और हमारा प्यारा प्यारा राजस्थान बोर्ड। और यहां पर आपको मिल जाता है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा दोस्त कि पढ़ाई करते रहें क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।